हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आवर आइज़ आर प्राइसलेस। हमारी जो आइज़ हैं बच्चों वो क्या हैं, प्राइसलेस हैं, यानी उनका कोई मोल नहीं है। आँखों के द्वारा ही हम इस सुंदर संसार को देख पाते हैं, लेकिन हमें अपनी जो ये अनमोल चीज़ें हैं, अनमोल हमारे शरीर का अंग है, उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। उनकी देखभाल करना ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना हमारे जीवन में अंधकार हो जाएगा। उनकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, वही आज के इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है, वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट, कि हमें बहुत ही कम या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। इट मे कॉज आई और हेडेक, ये इससे जो है हमारी आंखें या हमें सिर में दर्द हो सकता है। सेकंड है, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आइज शुड बी डन, हमारी आइज़ का रेगुलर एग्जामिनेशन होना चाहिए। इफ़ द डॉक्टर एडवाइज यूज़ ऑफ ग्लासेस वन शुड डू द सेम, अगर डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं ग्लासेस के लिए, चश्मे के लिए, तो हमें स्पेक्स जो है वो ज़रूर लगवाने चाहिए। डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेज़र, इट कैन डैमेज द रेटिना, हमें डायरेक्टली सन की लाइट को, फ्लैश लाइट या लेज़र को नहीं देखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा रेटिना जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, रेटिना क्या होता है ये हम अभी जब डायग्राम करेंगे आई का उसमें हम समझेंगे। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट रब आवर आइज, हमें अपनी आंखें जो है वो रब नहीं करनी चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। इफ़ एनी डस्ट पार्टिकल्स फॉल इनटू द आइज देन द आई शुड बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर, अगर हमारी आंखों में कुछ चला जाता है तो हमें अपनी आंखें जो है वो साफ पानी से धो लेना चाहिए। यानी उनको बहुत बार हम ऐसा करते हैं ना कि हम उनको रगड़ने लग जाते हैं, लेकिन ये ठीक जो है नहीं है आंखों के लिए, क्योंकि आंखें जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और इससे रेटिना है, कॉर्निया है, वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ डे, हमें अपनी आंखें जो है वो क्लीन वाटर से वॉश करनी चाहिए 3 और 4 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 3 से 4 बार। नेक्स्ट देखिए, कीप द बुक एट नॉर्मल डिस्टेंस, हमें जो बुक है उसको नॉर्मल डिस्टेंस पे रख के पढ़ना चाहिए। ठीक है, कीप द बुक एट ए नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग, बहुत ज़्यादा नज़दीक से भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर से भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। इफ़ कैप टू क्लोज और फार अवे आई डैमेज कैन अकर। नेक्स्ट है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, तो देखो बच्चों ये तो हमने पढ़ा कि किस तरह हमें अपनी आंखों की केयर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर विटामिन ए की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे डिजीज़ कॉज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिससे हमें आँखों जो है रात को हम नहीं देख पाते हैं। सो कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड लाइक रॉ कैरेट, कैबेज एंड ग्रीन वेजिटेबल इन मैक्सिमम क्वांटिटी। सो हमारी बॉडी में विटामिन ए जो है प्रॉपर अमाउंट में रहे उसके लिए हमें गाजर है, कैबेज है और ग्रीन वेजिटेबल मैक्सिमम क्वांटिटी में खानी चाहिए। विटामिन ए इज़ फाउंड इन प्लेंटी इन कोड लीवर ऑयल, जो कोड लीवर ऑयल है उसमें विटामिन ए होता है। मिल्क है, योगर्ट यानी दही, चीज़, पनीर, बटर और फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया, इन सब में जो विटामिन ए है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पे टॉप 10 सुपर फूड दिए गए हैं जो कि आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला दिया गया है स्पिनच, ठीक है, पालक है, कैरेट है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी हैं, वॉलनट यानी अखरोट होते हैं, एवोकाडो है, पेपर्स होते हैं, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली है, आलमंड्स हैं। तो ये सारे जो है हमारी आँखों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। जो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो आई के किस पार्ट पर बनती है? आंसर रहेगा ऑन रेटिना। रेटिना पर जो इमेज है वो बनती है। क्वेश्चन सेकंड है डिस्क्राइब ह्यूमन आई विद इट्स डायग्राम। आपको ह्यूमन आई को डिस्क्राइब करना है उसके डायग्राम के साथ। तो बच्चों आपकी बुक में भी डायग्राम दिया गया है और या फिर आप यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है तो कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। तो ये जो है ह्यूमन आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है क्या है, ये पीछे की जो लेयर होती है ये वाली, इसको रेटिना कहते हैं। यहाँ पर इमेज बनती है। जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर, यहाँ से रेज आती हैं और यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर इमेज बनती है। ठीक है, और ये इमेज जो है ना बच्चों उल्टी बनती है। हमारा जो ब्रेन है वो उस इमेज को सीधा कर लेता है। अगर आपने पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा हो तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर फंक्शनिंग होती है। ठीक है, इमेज जो है वो उल्टी बनती है जैसे पिन होल कैमरा में बनती है और हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो उसको सीधा कर लेता है। क्लियर। उसके बाद देखिए बाहर की जो ये वाली लेयर है ये कॉर्निया होता है, ये जो है ये आयरिस है। ठीक है, और ये जो बीच का पार्ट है ये वाला दो ग्रीन के बीच में ये वाला प्यूपिल पार्ट है। ये सिलेरी मसल्स होती हैं जो कि जो लेंस होता है उसको पकड़ के रखती हैं, उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि उसको कंट्रोल करती हैं फोकस करने में। उसके बाद देखिए बच्चों ये अंदर का जो लिक्विड है इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये जो नर्व्स हैं ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए, आप अपनी बुक से इनको पढ़ भी सकते हो, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो 4 पॉइंट्स हमने इसमें लिखे हैं। लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म इमेज ऑन रेटिना। जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। आइरिस डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई। जो आइरिस होती हैं ये जो आई का कलर है उसको डिटरमाइन करती हैं। प्यूपिल कंट्रोल द एंटरिंग ऑफ लाइट इनटू आई। जो प्यूपिल है ये कंट्रोल करती है कि आँख में कितनी लाइट जाएगी। अगर ब्राइट लाइट होती है तो आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं, कम लाइट होती है तो आँखें अपने आप जो है ये जो प्यूपिल होती है ये खुल जाती है। द डायामीटर ऑफ आई इज़ 2.3 सेंटीमीटर। जो आई है इसका जो टोटल डायामीटर है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लिख देंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, डिस्क्राइब दिया गया है ना, तो इसलिए ये पॉइंट्स आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज़। कि हम जो है मूवीज़ कैसे देख पाते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था। सो इफ़ द स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर सीन ऑन द आई एट अ रेट ऑफ 16 और मोर पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में हम 16 से ज़्यादा जो इमेजेस हैं वो देखते हैं, ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, देन द आई विल फील दैट ऑब्जेक्ट मूविंग लाइक अ मूवी। तो हमारी आई को जो है क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो फोटो है वो एक मूवी की तरह चल रहे हैं। दैट्स वाई इट लुक्स लाइक अ मूवी टू अस। और इस तरह से यह हमें एक मूवी की तरह लगता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। टू अवॉइड दिस विच फूड शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है। और कौन से फूड हमें खाने चाहिए? विटामिन ए इज फाउंड इन अबंडेंस इन ग्रीन वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, मैंगो एंड पपाया एट्सेट्रा। ठीक है, तो विटामिन ए इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। सो वी शुड कंज्यूम दैम इन लार्ज क्वांटिटीज़। इसलिए हमें ये ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आइज, राइट 4 मेजर्स। आप अपनी आँखों का ख्याल कैसे रखेंगे, आपको 4 बातें इसके बारे में लिखनी हैं। सो हमने अभी वर्कशीट में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि किस तरह से हम अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट, इट मे कॉज आई और हेडेक। ठीक है, हमें कम या ज़्यादा लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। सेकंड, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आईज शुड बी डन। हमें अपनी आँखों का रेगुलर एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए। थर्ड है डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेज़र, इट कैन डैमेज द रेटिना। हमें सन, फ्लैश लाइट और लेज़र को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इससे रेटिना डैमेज हो सकता है।
एंड नंबर 4 है वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ डे, और 3 to 4 टाइम्स हमें अपने आइज़ को वॉश करते रहना चाहिए। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।